आप अगर कोई अच्छा काम करने के लिए जाओगे ना तो बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम मतलब कैसा, मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा होता है कि जैसे आप कोई काम करने के लिए गए तो आपको याद आ जाएगा, अरे मेरा तो दोस्त ने फ़ोन किया था, मैं उसका देख लेता हूँ क्या वो बोल रहा है। तो आप उसको कॉल करोगे, फिर आप कॉल वो उठाएगा नहीं, फिर उसके बाद आप दोबारा करोगे, फिर वो भी नहीं उठाएगा, तो फिर बोलेगा अरे जाने दो मैं अपना काम करता हूँ। फिर आप अपना काम आप करने के लिए जैसे जाओगे ना तो आपको कोई दूसरा काम याद आ जाएगा, फिर आप वो दूसरा काम करने के लिए चले जाओगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट काम रहता है ना वो नहीं हो पाता है। पता है उसका रीजन? सबसे पहले रीजन ये है कि वो इम्पोर्टेंट रहता है, उसके आप शेड्यूल बना लिए हैं लेकिन फिर भी नहीं काम कर रहा है। ये क्यों नहीं कर रहा है कि दिमाग जो है ना आपका कंट्रोल पे नहीं है। आप उसको कंट्रोल कीजिए। ये जो जितने आदमी जो करोड़पति बने हैं, ऑन द फैन बेटा, ऑन द फैन, जितने आदमी ये करोड़पति बने हैं ना तो उसका जो दिमाग है फुल्ली कंट्रोल में था। उन्होंने हर चीजों को देखते हुए, कंट्रोल करते हुए, और फिर SIP हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, या बैंक में FD हो गया, उस FD से उन्होंने जो भी किया वो उसका फुल्ली कंट्रोल में है। अब जैसे समझिए कि आपने किसी चीज को बोला, आप एक टाइम निश्चित कर लिए कि मैं कल सुबह 5 बजे जगूंगा या 5:30 बजे जगूंगा, फिर उसके बाद में वॉकिंग करूंगा या एक्सरसाइज करूंगा या रनिंग करूंगा, कोई जो हेल्थ एक्टिविटी करेंगे, फिर उसके बाद में कुछ अच्छी पढ़ाई करेंगे, फिर उसके बाद मनी मैनेजमेंट करेंगे। तो आप उस चीज के ऊपर अगर आप खड़े नहीं उतरे ना, जैसे आप नहीं कर पाए, तो पता है आपके जो हैबिट है, जो आपकी आदतें हैं, वो क्या बोलेगी पता है? जब ये मेरा रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूं? वो एक रिस्पेक्ट होता है, आपको उसको खुद को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। आप सब पहले सेल्फ रिस्पेक्ट उसको बनिए। आप अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए कि नहीं, मेरे को 5:30 बजे जगना है, 5:30 बजे अगर एक्सरसाइज करना है, तो आप अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और यही जो रिस्पेक्ट है ना, आपको एक आदत एकदम जनरेट कर देता है, एनर्जी। ये एनर्जी आपको ऐसा जनरेट करता है कि आपको डेली बाय डेली आपको उसकी रिस्पेक्ट की आदत लग जाती है। और ये रिस्पेक्ट इतना आगे ले जाता है आदमी को कि उसको फिर हर चीज का मैनेजमेंट अच्छे से समझा देता है कि कैसे, मानकर चलिए उसको पैसे का मनी मैनेजमेंट करना है, कैसे उसके SIP सीक्वेंसली उसको रखना है, कैसे उसके इन्वेस्टमेंट को बराबर तरीके से नॉलेज करना है, क्योंकि वो दे रहा है रिस्पेक्ट, तो हर चीज उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। लेकिन आप खुद ही नहीं रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप खुद ही सोच रहे हैं काम करने जाऊं तो आप फोन करने चले जाते हैं, फिर कपड़े लेने आपको लगा रहे यार ये T-शर्ट पे नहीं होगा, मैं दूसरा T-शर्ट ले आऊं, लगता है ये माइक पे नहीं होगा, मैं दूसरा माइक पे ले आऊं, लगता है ये फोन से नहीं होगा, दूसरा फोन से नहीं होगा, दूसरा फोन ले आऊं, मैं दूसरे वीडियो कैमरा ले आऊं। मतलब आपको काम ही नहीं करने दे रहा है। और सबसे इसलिए नहीं करने दे रहा, सबसे पहली बात कि आप रिस्पेक्ट नहीं उस चीज को कर रहे हैं। जितने लोग आगे बढ़े हैं ना, वो सिर्फ एक चीज को पकड़ के उन्होंने ठान लिया है कि नहीं, मुझे यही चीज करना है, चाहे लाइट रहे कि चाहे ना रहे, कि चाहे धूप हो कि बारिश हो, कि ठंडी लगे कि गर्मी लगे। उन्होंने एक कंसिस्टेंसी को पकड़ा है और रिस्पेक्ट दिया है टाइम को। अगर आप टाइम को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कंसिस्टेंसी दे रहे हैं, तो हर चीजें आपको, जो गलत चीजें हैं वो आपसे दूर होने लगेगी और अच्छी चीजें आपको रिस्पेक्ट करने लगेगी। तो यही है, सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए। टाइम पर अगर वेल्थ बनाना चाहते हैं आप, अच्छी वेल्थ, तो 20 से 25 साल में आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड में कीजिए, SIP कीजिए, और अगर आपको निफ्टी 50 में किसी में अगर जानकारी है तो अच्छे से उसको कीजिए। उसमें आप निश्चित तौर से आप आगे बढ़ जाएंगे। पैनिक नहीं होना है, वो कंसिस्टेंसी, टाइम चाहिए उसको। अभी देखिए, आज मानकर चलिए गोल्ड का प्राइस फिर से बढ़ रहा है। जो
इंक्रीज किया हुआ है, उसके ऊपर टैक्स और फिर से गोल्ड बढ़ गया। अभी इसके पहले आदमी सोचता था गोल्ड नहीं बढ़ेगा, फिर उसके बाद में बोल रहा था सिल्वर नहीं बढ़ेगा, सिल्वर की कोई वैल्यू नहीं है। अभी देखिए सिल्वर सीधा 3 गुना हो गया, गोल्ड इतना फास्ट बढ़ गया। लगता है कि आपको ये गोल्ड रुकने वाली है? कभी नहीं रुकने वाली है। सिल्वर कभी नहीं रुकने वाली है। आज मैं और आप ऐसा सोच रहे हैं, ऐसे तो 50 साल पहले वाले भी ऐसे ही सोचते होंगे ना, जब वो कितना 200 रुपया 300 रुपये किलो होगा सिल्वर, एक कभी कितना जब 20 रुपया 20 रुपया तोला होगा सोना, तभी वो लोग भी सोचते होंगे। वैसे ही है, सिर्फ गिनती बढ़ रही है। अभी 2005 के हिसाब से देखेंगे तो 7-8 हजार रुपया सोने का भाव था तोला, ये 1 तोला का 10 ग्राम का 11,000 था। मैं आपको बता रहा हूँ 2000 हाँ 6, 7, 8, 9, 10 में इसकी भाव थी। तो अभी देखिए 10 ग्राम ये कहाँ सीधा चला गया, सीधा 10,000 से सीधा एक कितना 10 गुना बढ़ गया, 1.5 लाख हो गया अभी। तो हर चीजों के रेट बढ़ने ही है, इसलिए पैनिक नहीं होना है। पैनिक इन्वेस्टर अगर होएंगे ना तो फटाक से चीजों के जो दाम बढ़ेंगे तो आप पैसा कमा के निकलना चाहोगे, तो उसमें इसकी ग्रोथ नहीं होती है। SIP म्यूचुअल फंड ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए, और फिर देखिए फिर उसके बाद में करोड़पति बनने। मेरा कहने का मतलब इतना ही था कि आदमी को खुद को रिस्पेक्ट करना चाहिए और किसी भी काम को कंसिस्टेंसी के साथ में करना चाहिए। अगर मानकर चलिए कोई स्टूडेंट ही है, अगर वो इंजीनियरिंग करता है या कोई PhD करता है या कोई डॉक्टरी करता है या किसी भी फील्ड में, इंजीनियरिंग में सिविल में ले लीजिए या चाहे मैकेनिकल ले लीजिए या मेटलर्जी ले लीजिए, इलेक्ट्रिकल है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेट्रॉनिक्स है, डाटा साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, बहुत सारे फील्ड है। किसी भी फील्ड में ले लीजिए, इतने हर साल इतने इंजीनियर्स तैयार होते हैं, लेकिन उसमें से ऐसा नहीं है कि सभी इंजीनियर्स एकदम टॉप लेवल पे चले जाते हैं। किसी की इंजीनियरिंग वहीं पे रह जाती है, कोई किसी और काम में लग जाता है, कोई आदमी इंजीनियरिंग का पैशन बना लेता है। तो जो परजर्वेंस, जो कंसिस्टेंसी रहेंगे, वही किसी एक फील्ड को मास्टर करेगा। लेकिन बाकी 10 जगह पे ध्यान देंगे तो ये जो काम है, जो वो 10 जगह पे आपको ध्यान को भटकाएगा। आप जैसे सोचेंगे ना कि मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंस काम करना है, तो आपको एकदम माइंड कितना चुप होता है कि आपको बोलेगा एक काम करना, थोड़ा दोस्त बुलाया है उसके पास देख लेना क्या बोल रहा है, तो आप वहां चले जाओगे, आपका टाइम खराब हो जाएगा। दोस्ती, शादी, ये बर्थडे पार्टी, ये सब चलता रहेगा। पहले अपने आप को एस्टेब्लिश कीजिए, उसके बाद तो सब एस्टेब्लिश हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। एंड मैं हूं उत्सव साहनी। आप लाइक्स एंड सब्सक्राइब करते रहिए उत्सव साहनी फाइनेंस को।